दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी के माता पिता हैं जो अपने बेटे के मरने की दुआ मांगते हों? शायद ही कोई दुनिया का ऐसा अभागा बाप होगा, अभागी माँ होगी जो अपने बेटे के मरने की दुआ मांग रही होगी। लेकिन ऐसे माँ बाप हैं जो लगातार 11 साल से अपने बेटे की मरने की दुआ मांग रहे हों। लेकिन ये जो दुआ मांग रहे हैं, उनके प्रति अपने बेटे की नफरत नहीं है, वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं तो उसी प्यार की खातिर ही अपने बेटे को मरने की दुआ मांगते हैं। यहाँ तक कि वह अदालत में भी गए, लेकिन वहां पर जज साहब ने भी उनकी इच्छा मृत्यु को ठुकरा दिया कि नहीं, हम आपके बेटे को इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी क्या है, इस कहानी में आखिर ऐसे माँ बाप कौन है जो अपने बेटे की मरने की दुआ मांगते हैं। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी दोस्तों प्लीज आराम से सुनना, बड़े मन से सुनना और महसूस करना कि कितना दर्द है इस कहानी में, कितना दर्द सहा है उन माँ बाप ने जो अपने बेटे के मरने की दुआ कर रहे हो, मरने की अदालत से अपील कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है अशोक सिंह राणा जी। उनके बड़े बेटे हैं जिनका नाम है हरीश राणा, जो चंडीगढ़ के मोहाली शहर से बीटेक की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनके माँ बाप के बड़े सपने होते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके जब अच्छी नौकरी करेगा तो बुढ़ापे पे हमारा सहारा बनेगा, हमारी देख रेख करेगा। तो अशोक सिंह राणा जी हैं, वह भी 28,000 की नौकरी कर रहे होते हैं। तो 19 साल के हरीश जी जब बीटेक की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहां पर उनके भी सपने होते हैं कि पढ़ लिख करके जब वो अच्छी कंपनी में जाएंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे, खुद का एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। तो बड़े बड़े सपने वो भी अपने मन में सजाए होते हैं और घर वालों को भी अपने बेटे के प्रति जो है ना सपने सजे होते हैं। ऐसा हर कोई सजा लेता है सपने, जब बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ता लिखता है और उन्नति कर रहा होता है। तो उनके घर वालों ने भी अच्छी तरीके से मन में बड़े बड़े सपने सजा लिए होते हैं। शायद हरीश के माँ बाप को नहीं पता था कि ये जो सपने हम सजो रहे हैं, देख रहे हैं, एक दिन ये हमारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, उनको नहीं पता था। तो वहां पर मोहाली में जहां पर ये पढ़ रहे थे और जिस पीजी में रह रहे थे, तो पता नहीं क्या हो गया कि चौथी मंजिल से वह जो है ना पीजी के छत से गिर जाते हैं नीचे और इनके सिर में भयंकर चोट आ जाती है। चोट की वजह से इनका काफी सिर से ब्लड बह गया और शरीर के अंदर भी काफी जगह चोटें आ जाती हैं, शरीर में हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो जब घर वालों को पता चलता है तो आनंद फन में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता, फिर वहां पर उनका इलाज चलता। हालांकि जो अशोक सिंह राणा जी हैं, उनके जो 28,000 महीने कमाते थे और उन्होंने पहले से भी सेविंग कर रखी थी और काफी अच्छा उनका बैंक बैलेंस था, पुरानी संपत्ति भी थी उनकी, 2 घर भी थे दिल्ली शहर में। तो सोचो काफी अच्छा उनका मतलब मिडिल क्लास के थे लेकिन काफी अच्छे संपन्न। तो उन्होंने अपने बेटी को इलाज के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, एम्स में ले गए, फोर्टिज में ले गए और भी कई हॉस्पिटल में ले गए, कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत रुपया उन्होंने बहा दिया लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। अंत में डॉक्टर ने यही कह दिया कि आप अपने बेटे को घर पे ले जाओ, वहां पर इनकी देखरेख करो, किसी नर्स को लगा देना। तो इनको जब धीरे धीरे जो है ना स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ये बेड रेस्ट पर अगर रहेंगे तो इनको रहने दो, क्योंकि इनकी शरीर की जो सारी हड्डियां हैं वो ज्यादातर टूट चुकी हैं। हड्डियां तो चलो जुड़ जाएंगी कैल्शियम की वजह से, लेकिन सिर में इतनी भयंकर चोट लगी है तो सिर की चोट की वजह से इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। मतलब इनके अंदर जो नसें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और वो नसें संकेत नहीं देती हैं बॉडी के किसी भी अंग को। ऐसा मानो इनका शरीर पूरा अपंग हो चुका हो। तो घर पे रखो और वहीं पर इनका इलाज चलाओ। अशोक राणा जी बड़े दुखी हुए, उनकी जो पत्नी है वह भी बहुत दुखी होती है कि उनका बेटे को ये क्या हो गया है। उन्होंने जो सपने सजा के रखे थे, बड़े बड़े सपने सजाए थे कि हमारा बेटा आगे चल के ये करेगा और हमारी सेवा करेगा, वो सारे सपने धूल में मिल जाते हैं और घर पर अपने बेटे को ले आते हैं। घर पर भी वह देख रेख करते हैं लेकिन उनकी भी नौकरी थी और घर पे वह जो उनकी पत्नी थी वह ज्यादा देख रेख कर नहीं पाती थी और उनका एक छोटा बेटा था 13 साल का, वो भी इतना ज्यादा परिपक्व नहीं था कि वो अपने भाई की देखभाल कर सके। तो फिर अशोक जी ने जो है ना घर पर ही
और 27,000 महीना की एक नर्स घर पे लगा दी, जो 27,000 रुपये महीना लेती थी तनख्वाह, उसको घर पर लगा दी। सोचो, खुद की तनख्वाह 28,000 रुपये महीना और एक नर्स को घर पे लगा दिया बेटे की देखरेख को करने के लिए। तो वह जो नर्स है जो है ना हरीश की देखरेख करने लगती है। अब जो है ना अशोक जी ड्यूटी पर जाते हैं और घर घर का खर्चा भी चलाते हैं और ज्यादा पैसा होता नहीं है। और जो उन्होंने एक फिजियोथेरेपी भी लगा रखी, क्योंकि उनके बेटे की जो हड्डियां थी वो बहुत टूट चुकी थी और डैमेज हो चुकी थी। तो बॉडी की मालिश करने के लिए एक फिजियोथेरेपी भी लगा रख बेटे की मालिश करने के लिए। तो उसके भी लगभग 14,000 रुपये महीना देते थे। तो खुद ओवर टाइम ड्यूटी करके तब ये सब खर्चा उठा रहे थे और अपने बेटे को पुरजोर से मतलब दुआ कर रहे थे कि काश हमारा बेटा ठीक हो जाए। जब 1 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत की, अपने बेटे को बचाने के लिए पुरजोर लगा दिया, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा था। और उन पे तंगी भी आने लगी, क्योंकि अकेले ही कमाने वाले हैं और खर्चा इतना हो रहा है। खर्चा लगभग महीना का 50,000 था और इनकम थी लगभग 30 से 35,000 रुपए। तो इसमें उनका ये जो है ना बन नहीं रहा था। तो उन्होंने अब फैसला किया कि अब वो खुद ही अपने बेटे की देखरेख करेंगे। और जो नर्स आती थी, फिर उन्होंने 1 साल बाद उस नर्स को हटा दिया और खुद ही अपने बेटे की देखरेख करने लगते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो भी देखरेख करने लग जाती है। और जो वह ड्यूटी करने जाते हैं और ड्यूटी से फिर घर पे आते हैं और फिर अपने बेटे की देखरेख करते हैं। बस अब यही दुआ करते हैं कि काश हमारा बेटा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन वह दिन पे दिन और मतलब कमजोर होता चला जा रहा था और लगभग लगभग वह 100% अपंग हो चुका था। उनका जो बेटा हरीश है, बिल्कुल मतलब जो है ना उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, मानो बस उसके यहाँ पर एक नली लगा दी थी, ट्यूब नली, उसके द्वारा जो पेट में जा रहा था भोजन, वह लिक्विड फूड जाता था, मतलब तरल पदार्थ ही उसको खिला सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी आंतें भी काम नहीं कर रही थी। इस तरीके से सोचो, लीवर भी काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से बॉडी का डैमेज हो चुका था। बस शरीर में जान थी, लेकिन बेजान शरीर था, किसी काम का नहीं था। अब जो है ना अशोक जी बहुत चिंतित में रहते हैं, बहुत दुखी होते हैं और ज्यादातर दुखी में वह कभी कभार अकेले बैठ के रोते भी बहुत हैं। उनकी पत्नी भी बहुत रोती है कि हमारा जो है ना बड़ा बेटा क्या सपने सजाए थे, अब ये ठीक भी जाने होगा कि नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। तो जब साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, ठीक नहीं हो रहा था, धीरे धीरे लगभग 5 से 6 साल बीत जाते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि इससे तो अच्छा यही है कि काश हमारा बेटा जो है ना, जो यहाँ पर हम इसकी देख रेख कर रहे हैं, ये कष्ट इतना भोग रहा है, काश इसे कष्ट न देखे, हे प्रभु इसे उठा ले, अपने पास बुला ले, तो कम से कम इसे इतने कष्ट तो नहीं होंगे। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका आंखों के सामने बेटा पड़ा हो, अपंग हो और बेजान सा डला हो। तो माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा जल्दी स्वास्थ्य से निकल जाए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो जाए और ठीक हो जाए। कोई नहीं चाहता ऐसा माँ बाप कि उसका बेटा पड़ा रहे, दुखी रहे और ऐसा ही डला रहे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ईश्वर को मंजूर है वही तो हो सकता है। उनको भी पता चल गया था कि अब मेरा बेटा ठीक तो होगा नहीं। 100% जब बॉडी डैमेज हो चुकी थी और शरीर बिल्कुल बेअंग हो चुके थे, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। तो बस अब डॉक्टर ने भी जब कह दिया था कि ये बस अब कुछ ही दिन के मेहमान है, शरीर में जान है तब तक जहाँ है, उसके बाद कुछ नहीं है। सिर्फ अब जब खाना ही नहीं खा रहा था, तरल पदार्थ उसके मुंह में ट्यूब की नली के द्वारा डाला जाता था, तो सोचो क्या शरीर में जान होगी। तो इस वजह से हर रोज बस यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हे भगवान, काश हमारे बेटे को आप अपने पास बुला लो, अपनी शरण में जगह दे दो, ये इतने कष्ट तो नहीं भोगेगा। इस दुख को देख करके अशोक जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी होते थे और बहुत दिन भर रोते रहते थे। हर वक्त अपने बेटे की सेवा करते रहते थे, देखते रहते थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन थकते ही चले जा रहे थे और धीरे धीरे वह बहुत टूट चुके थे। लगभग लगभग 11 साल बीत गए, उसके बाद भी जब उनका बेटा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और हर रोज बस अपने बेटे की मरने की दुआ मांग रहे थे ईश्वर से भी। फिर एक दिन उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जज साहब के पास पहुंचे कोर्ट में। अपने बेटे के लिए एक इच्छा मृत्यु जाहिर की, मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, उसे ये जो कष्ट वह भोग रहा है कम से कम उस कष्ट से निजात तो मिल जाएगी। शरीर काम नहीं कर रहा है, बेड पर पड़ा रहेगा, ऐसा कब तक पड़ा रहेगा, बॉडी उसकी काम नहीं कर रही है, किसी काम का वो है नहीं।
ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे सकते हो। तो फिर कोर्ट ने भी मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपके बेटे को इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका बेटा किसी बाहरी मशीन के द्वारा जीवित नहीं है। वह जो है ना खुद ही जीवित है, किसी मतलब बाहरी मशीन के द्वारा, जैसे नहीं कोई होता है और किसी मशीन के जरिए या किसी यंत्र के द्वारा उसे जीवित रखा जाए, उसे इच्छा मृत्यु पाने का हक है। लेकिन आपका जो बेटा है वो जो है ना किसी भी मशीन या किसी भी तंत्र के द्वारा, किसी भी उपकरण के द्वारा जीवित नहीं है, कि वह भोजन जो है ना खा रहा है, कैसा भी खा रहा है, लेकिन खा तो रहा है। हम आपकी जो है ना इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, हम आप इच्छा मृत्यु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं आपके बेटे की। जब कोर्ट ने भी मना कर दिया तो अब वह बहुत दुखी हुए और सोचने लगते हैं कि अब तो हमें और कष्ट भोगने होंगे, क्योंकि अब उम्र भी उनकी लगभग 62 साल हो चुकी थी और उनकी जो पत्नी है वह भी लगभग 65 साल की हो चुकी होती हैं। उनका जो छोटा बेटा है वह भी अब एक निजी कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में। तो वह वहां से जो अर्न करता है उससे घर के सारे खर्चे चल जाते हैं, लेकिन खूब तरीके से जो है ना देख रेख नहीं हो पाता है। तो फिर अब यही दुख है कि जो है ना अब उनका आंखों के सामने बेटा बेजान पड़ा हो तो हर माँ बाप को दुख होता है। वो तो फिर अंत में यही चाहेंगे कि इससे अच्छा तो है ना, इससे जो है ना भगवान की शरण में चला जाए। लेकिन कर भी क्या सकते हो, जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही भोगना है। तो उनका बेटा तो जो भोग रहा है वो तो भोग ही रहा है हरीश, लेकिन उनके माँ बाप भी बहुत कष्ट झेल रहे हैं, इतने कष्ट झेल रहे हैं कि अब वह थक चुके हैं अपनी बेटी की सेवा करते करते। शरीर में उनकी अब जान नहीं रही है, शरीर बिल्कुल सूख चुका है। सोचो 62-55 साल की उम्र में आज के जमाने में बहुत हो जाती है, शरीर बिल्कुल थक जाता है। टेंशन दिमाग में इतनी रहेगी, खाने को इतना टाइम से मिलेगा नहीं तो क्या हालत होगी शरीर की, थक तो जाएगा ही, कर भी क्या सकते हो। तो दोस्तों ये है उन माँ बाप की कहानी जो मैंने आपको बताया था। ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बेटे के मरने की दुआ मांगते हैं। दरअसल वो दुआ नहीं मांगते, बस अपने बेटे की खुशी के लिए उसको जो ना जो कष्ट भोग रहा है उन कष्टों से निजात पा सके और जो है कष्ट ना भोगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे माँ बाप भी हैं। सलाम है ऐसे माँ बाप को जो अपने बेटे के लिए अपने सब कुछ त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को भी धूमिल कर दिया। तो आप इस कहानी के बारे में क्या सोच, इच्छा जाहिर कर सकते हैं। आप भी इस कहानी के बारे में 2 कमेंट 2 बातें जरूर लिखें। धन्यवाद।